खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम लोगों को और एक बार प्रभु के पास आने के लिए एक सुअवसर प्रदान किया है। आइए हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 9 में, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें शुद्ध करेगा। आज प्रभु हम लोगों को और एक बार मौका दिया है कि नया बनने के लिए, कि हम अपने पुराने आदतों को छोड़ें जो हमें प्रभु से दूर ले जा रहा था। ऐसे हरकतों को छोड़कर प्रभु के पास आए, प्रभु के साथ जुड़ जाए और नया जीवन का शुरुआत करें। आइए हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हम अपने कमजोरियों को, पापों को, गलतियों को एहसास करें और उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखते हैं, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में रखते हैं और उन सारे लोगों को याद करते हैं जो हमें प्रार्थनाओं की मांग किए हैं। आइए हम इन सारे मतलबों को प्रभु के चरण में रखते हुए इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में विश्वास गहरा कर दे, हमारा भरोसा सुदृढ़ बना दे और हमारा प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम तेरे वरदान पाने के योग्य बन जाएं
तथा तेरी योजनाएं के पालन में प्रेम और आनंद का अनुभव करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को दृढ़ बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पाठ, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 5 तक। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्रों के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14, पद संख्याएं 1 से 6 तक। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उससे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल ले? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरी दया से हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें, और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। बस जा प्रभु, जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दिल में तू आ जा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आ जा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू आ जा प्रभु। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, पावन यूखेरिस्तीय संस्कार का फल हमारी आत्मा में उत्पन्न कर। इस संस्कार में जिन प्रभु को हमने ग्रहण किया है, स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन कर सकें, यह हमारी विनती है उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे।